जोहार नमस्कार। आपका स्वागत है दीप भारत मित्र में। सबसे पहले आपको वसंत पंचमी और माँ सरस्वती के पूजा के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक बधाइयाँ। आज सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से शहर में मनाया जा रहा है। माँ सरस्वती की पूजा की जा रही है। ये तो हो गई हमारे विद्या वाहिनी माँ सरस्वती की बात। एक और माँ है, नदियाँ, जो जल स्रोत है। हमारे समाज में उस नदी को भी एक माँ का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पर लोग आकर स्नान करते हैं। पूजा पाठ से लेकर अंतिम क्रिया के भी कार्य जो है वो इसी नदी धार में समर्पित करके अपने आप को, जो भी धार्मिक व्यवस्था या जो भी धार्मिक पूजा अर्चना होती है उसके लिए जल भी ले जाया जाता है इसी नदी से। मैं आपको इसलिए इस नदी के बारे में इतना कुछ बता रहा हूँ क्योंकि आज सुबह आप पहले विजुअल देखिए। ये कांके रोड का विजुअल है। हम यहाँ पे अभी प्रेम नगर के पास है। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं कांके रोड का है, जो इधर से आप कांके ब्लॉक चौक तक जाती है, इस रास्ते का ये वीडियो है। आप देखिए किस तरह जो शौचालय सफाई वाली जो वैन है उससे किस तरह जो है नाली में पाइप के द्वारा जो टंकी वो शौचालय खाली कर कर लाए थे, वो टंकी कैसे नाली में खाली किया जा रहा है। वही नाली, जो नाली आगे आके यहाँ पर कांके रोड स्थित जो पोटो पोटो नदी है उसमें आकर मिलती है वो नदी, और उस नली का जो सारा कचरा या पानी जो कह लें वो इसी नदी में आता है। कौन गिराने बोला यहाँ? कौन गिराने बोला यहाँ? कौन गिराने बोला यहाँ? हम लोग गिरा रहे हैं अपना मन से। अपने मन से करा। ये गाड़ी किसका है? गाड़ी है नूतन का। लुत्तन का है। बीच रोड में डायरेक्ट लुत्तन का गाड़ी, रांची नगर निगम का गाड़ी है कि प्राइवेट गाड़ी है? बीच रोड में दिन दहाड़े ये लोग जहाँ तहाँ, प्राइवेट गाड़ी है ये। दिन दहाड़े रोड में ये लोग लाली में डाल रहा है, कांके नदी में जा रहा है, ये बंद किया। किसके मन से गिरा रहा है? कौन बोला गिराने के लिए? कौन बोले? आए? कौन बोला गिराने के लिए लल्ली में? कौन बोला जी गिराने के लिए? ये हुचुंदर का गाड़ी है, रांची नगर निगम का नाम लेके रोड पे दिन दहाड़े मेरे घर के पास गिरा रहा है कांके। बोलता रांची नगर निगम परमिशन दिया है। उसका ड्राइवर लोग है, गाड़ी नंबर बेटा तुम लोग के। आप नदी का हालत अगर हम आपको दिखाएं तो मैं सहयोगी से कहूंगा कि आप जरा एक बार इधर तस्वीर करिए। ये एक पाइपलाइन है, ये पेयजल विभाग के द्वारा ये लगाया गया था। हालांकि अभी पानी की जो लेयर है वो अभी तक घट चुकी है, इस वजह से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये पेयजल विभाग की तरफ से ये लगाया जाता है। ये परियोजना होती है जिसके तहत घर घर में पानी पहुंचाया जाता है। क्योंकि अभी पानी का स्तर कम है, इसी वजह से पानी जो है अभी नीचे है। आप एक बार नदी की हालत देखिए। एक बार सहयोगी से कहूंगा उधर एक बार कैमरा लेकर जाएंगे। आप नदी की हालत देखिए। आपको यहाँ पे फूल दिख रहे होंगे, अंतिम क्रियाक्रम के जो चीजें हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे मटकी, चूका या दिया कह लें, वो सारी चीजें भी यहाँ पर हैं। तो ये एक वीडियो हमें जो मिला, इसके बाद से हमारे मन में एक सवाल आया। मैं इस बातचीत में क्रम में आपको, मैं अपने सहयोगी को भी बुलाना चाहूंगा कि इस विषय पर एक बात करें, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है। आखिरकार जिस नदी को हम अपनी माँ समान मानते हैं, जिससे हम घर का काम करते हैं, पूजा को पवित्र करने के लिए इससे जल का प्रयोग किया जाता है, वहीं अंतिम क्रिया जो होती है, अंतिम क्रियाक्रम जो होता है, इतनी पावन माना जाता है इस नदी को कि अंतिम क्रियाक्रम भी यहीं पर समापन किया जाता है। लोगों के
अस्थियां भी बहाई जाती है इस नदी के ऊपर। तो मैं अपने सहयोगी मुर्शिद आलम जी से बोलूंगा कि आप आइए एक बार कि इस बार बात करते हैं। देखिए मुर्शिद जी, सुबह एक वीडियो आया, वीडियो में हमने देखा कि किस तरह जो शौचालय सफाई वाली जो गाड़ी थी वो एकदम आराम से एकदम टंकी अपना पाइप निकाल कर जो है नाले में डाल रही थी। जी, जी। एक व्यक्ति जरा उनका रोका गया, जी, जी। तब वो अपना मुंह किसी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, किसने आदेश दिया क्या दिया। तो इसको लेकर एक मतलब आम इंसान मैं भी हूँ और आप भी हैं, ये रांची में ही हम रहते हैं, नदी हमारी है, नदी बचपन से हम देख रहे हैं नदियों को। तो इसको जो पवित्र किया जा रहा है इस तरह के हरकतों से, इसके ऊपर मतलब क्या लगता है क्या होना चाहिए इसके ऊपर? देखिए, जिस तरह से आज सुबेरे से नगर निगम की ओर से जो गाड़ी लगा करके जो गंदा पानी बहाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद जो अगर बताया जाता है कि ये जो पहले जो है यही पानी जो है, ये जमा हुआ पानी जो है, नदी का पानी जो है, ये कई घरों तक पानी पहुंचाने का काम करते थे। उसके बाद जो है अब जो है जैसे जैसे लोग बसते गए वैसे वैसे पानी और नदी जो है वो एक सीमित हो गया। उसके बाद जो है गंदा पानी इसमें आने लगा। उसके बाद जो है स्थानीय लोगों के द्वारा जो है बंद करवा दिया गया। उसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने कल या परसों बताया जा रहा है कि एक बैठक की जाएगी मुखिया की ओर से कि ये जो नदी है इसको स्वच्छ कैसे किया जाए। उसके बाद जो है तमाम चीजों को लेकर वो लोग बैठक करेंगे। सरना लोग जो ये सरना समिति के लोग हैं वो लोग भी बैठक करेंगे कि आखिर ये नदी को कैसे स्वस्थ किया जाए, कैसे लोगों तक जो है पानी पहुंचाने का काम दे। आप देख सकते हैं कि नदी में भी यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अर्थिया लाते हैं। उसके बाद यहाँ स्नान भी करते हैं। आखिर इतना गंदा पानी में अगर लोग नहाते हैं या धुआते हैं तो कहीं ना कहीं एक बीमारी को भी वो लोग एक दस्तक भी दे रहे हैं। तो यही नगर निगम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों। इससे पहले मैं आपको टोकना चाहूंगा सदा कि जैसे नगर निगम द्वारा जो है पिछले कुछ सालों पहले एक व्यवस्था लाई गई थी जिसके तहत नगर निगम पहले ये सेफ्टी टैंक और सफाई करती थी, जिसके बाद से एक परियोजना लाई गई जिसके तहत जो है कि कुछ प्राइवेट कंपनियों को इसका ठेका दिया गया जो ये सेफ्टी टैंक की सफाई करते हैं और एक डंपिंग जोन है वहां जाकर वो डंप करते हैं गंदगी को। जैसे हमने देखा कि पूरे रांची शहर का जो कचरा है वो मुख्य तौर पर अगर मेन डंपिंग जोन माने तो वो झीरी है, जहां पर सारे जो कचरा उठाव होता है शहर में वो वहां पर जाकर डंप किया जाता है। तो इस तरह से शौचालय के जो सेफ्टी टैंक की जो गंदगी है इसको भी लोग मतलब एक जोन तो बना ही हुआ होगा। तो फिर आखिरकार ये धड़ल्ले से मनमानी करते हुए जो ये नगर निगम के कर्मचारी कह ले हम, तो ये इस तरह से काम जो कर रहे हैं ये मैं बता दूं कि आपको जो नगर निगम की तरफ से पिछले कुछ साल पहले कि ये किया गया था, कुछ प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों को दिया गया था ये ठेका, जिसके तहत मैं अभी ख्याल नहीं कर पा रहा हूँ 6 से या 7 कंपनियां थी जिनको दिया गया था और उसके एवज में वो कंपनियां जो है वो आम लोगों से चार्ज करती हैं एक मिनिमल अमाउंट। जैसे घर आपका है, घर के अगर आप सेप्टिक टैंक साफ कराना चाहते हैं तो वो लगभग 2,500 लगभग 1,500 से 2,000 के बीच में आपका वो काम हो जाता है। और अगर आप अपार्टमेंट वगैरह है तो 2,500 से 3,000 या उससे ऊंचा कुछ लगभग 7-8 हजार रुपए हुआ। हाँ, वो अपार्टमेंट की बात है। तो वो एक दर तय किया गया है नगर निगम द्वारा। लोग इस उम्मीद से भी पैसा देते हैं कि नगर निगम ये कचड़े का उठाव करके कहीं अच्छे जगह मतलब पर्यावरण को कहीं दूषित ना करे, इस वजह से लोग इतना पैसा भी दे रहे हैं। वरना क्या है, हम और आप ऐसा है कि हम खुद से भी कर सकते हैं सेप्टिक टैंक साफ और हम कराकर कहीं भी डंप कर सकते हैं जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम है, एक व्यवस्थित व्यवस्था है जो नगर निगम द्वारा किए जाने की बात कही जाती है हमेशा। हम आए दिन देखते हैं, आप हरमू नदी की हालत देख लीजिए आज के समय में, और ये नदी है ये ग्रामीण हल्का सा क्षेत्र पड़ जाता है, शहर से थोड़ा आउटर एरिया है अभी, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है इस वजह से इसका भी शहरीकरण होने लग गया है धीरे धीरे एरिया। तो ये जो नदी है, नदी में लोग पूजा के लिए पानी लेके जाते हैं, पहला बात। दूसरी कि आप यहाँ अंतिम जो क्रिया होती है, अंतिम विदाई जो लोगों को दी जाती है, चाहे वो चिता जलाया जाए या फिर किसी को मतलब मान लीजिए दफन किया जाता है तो भी नदी किनारे किया जाता है, घाट होते हैं उसके लिए। जिसके बाद पूजा अर्चना जो की जाती है उनके आत्मा की शांति शुद्धि के लिए वो नदी के समीप किनारे की जाती है, और इसी पानी से लोग शुद्ध होके नहा के जाते हैं। अर्थी जो लेकर आते हैं वो इसी से शुद्ध होके जाते हैं। तो अगर मैं जिस तरह से अभी आपने विजुअल्स में देखा, जिस तरह से वो शौचालय गाड़ी थी, वो शौचालय सफाई गाड़ी थी वो, तो उस तरह से जो नीचे फेंका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धर्म आस्था की भी बात आ जाती है और कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य
और स्वच्छता के लिए भी लेकर भी इस पे बड़े सवाल उठते जी हैं। बिल्कुल। आपके नजरिए से ये कैसा लग रहा है आपको कि ये मामला मतलब कितना संगीन है? देखिए जिस तरह से आज जिस तरह से विकास आप बता रहे हैं उस तरह से तो नगर निगम के ओर से गलत चीज हुई है। ऐसा जो कर्मचारी है, अगर ऐसा कर्मचारी लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये शर्म की बात है। हालांकि ये जो पानी कहा जाता है कि महाकुंभ जो है वहां तक ये पानी जाती है और वो महाकुंभ में सब अभी दौरा है और वहां से जो स्नान करके लोग आ रहे हैं ये तो स्वस्थ करके आ रहे हैं। अगर ऐसे नगर निगम की ओर से किए जाएगी तो स्वस्थ पानी रहेगा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आस्था पर भी खिलवाड़ हो रहा है नगर निगम की ओर से। एक ये है। दूसरी बात है कि आप एक चर्चा किए थे कि ये हरमू शमशान घाट के वहां के भी कई करोड़ बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपया लागत से बनाया गया था, लेकिन आज के समय पर क्या स्थिति रह गई है। वहां पर गौशाला है, गौशाला का जितने भी गाय का है सब उसी में गोबर चला जाता है। उसके बाद स्थानीय लोगों का सब जो है लोकल घर बना है। नाली का व्यवस्था नहीं किया गया है नगर निगम की ओर से, लेकिन नाली उसी में नदी में जा रहा है। वही शमशान ये क्या बोलते हैं शमशान घाट से जैसे निकलते हैं वो पानी से यूज करते हैं, वो पानी से नहाते धुआते हैं। ऐसा आप विकास देख सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी कहीं ना कहीं भारी पड़ता है, क्योंकि उसमें कई तरह का पानी रहती है, पेशाब अभी जैसे स्थानीय से बात की तो स्थानीय भी बता रहे थे कि जैसे आप उस पार देखेंगे तो नदी के उस पार जो सब्जी वगैरह का रोपण किया गया है तो सब्जी की खेती की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसी पानी से पटाव हो रहा है। बिल्कुल। अब वो सब्जी हम खाएंगे हम और आप तो हम समझ नुकसान होगा। ऑटोमेटिक है कि अगर बाथरूम के टंकी का पानी वो भी कितने सालों में टंकी भरती है बिल्कुल, और वो किस हालत में होगी, उसमें किस तरह के कीटाणु होंगे विषाणु होंगे ये हमें नहीं मालूम। ये तो डॉक्टर और नगर निगम की टीम जो है वहाँ पे 101 एक्सपर्ट है, इनको तो मालूम होगा कैसे डिकम्पोज होता है कैसे क्या ये प्रक्रिया जो है, क्योंकि वो पदाधिकारी है वो पढ़ लिख कर आए हैं भाई, वो हमसे ज्यादा जानकार होंगे। बिल्कुल। तो ये सब्जी जो उगा रहे हैं उस पार, मैं सहयोगी से कहूंगा अगर उस पार दिखाइए कि सब्जी की वहाँ पे सब्जी जो लगाया गया है इसी पानी से उस सब्जी की खेती को पाटन पोषण किया जाता है। तो आप बताइए कि एक व्यक्ति उस तोड़े हुए सब्जी को अगर खाता है तो उसकी स्वास्थ्य कैसी रहे, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और वो स्वस्थ कैसे रहेगा। तो हमने आपको तमाम चीजें बताई कि एक नदी की क्या अहमियत है हमारे जीवन में, और ये जो नदी है रांची से जुड़ी, रांची के आसपास शहरीकरण तो हो गया, स्मार्ट सिटी के नाम पे तमाम चीजें जो हैं स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी, ये है भैया आपका स्मार्ट सिटी। नगर निगम से मैं पूछना चाहूंगा, आए दिन हम देखते हैं नदी किनारे कूड़ा फेंका जाता है स्थानीयों द्वारा भी, इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। क्या ऐसे कोई सख्त नियम और कानून नहीं बनाए जा सकते कि स्थानीय जो हैं जो अपना जिम्मेदारी भूल चुके हैं, जो स्थानीय है लोगों की भी गलती है कि आप उस तरफ आपको विजुअल्स में दिख रहा होगा कि उस पार जो है लोग अपना यहाँ पे सैनिटरी पैड से लेके हगीज, जो बच्चे हगीज होती है वो तक फेंक रहे हैं। मेडिकल वेस्ट भी जो है इस नदी में ही आ रहा है। नदी हम तो कह रहे हैं नदी, लेकिन ये बची नहीं है, अब ये नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है ये नदी। तो सरकार हमारी अबुआ राज की है, हेमंत दादा की है। तो सर जंगल और जमीन की बात करते हैं, तो ये मेरा जल है, इसको आप कैसे स्वच्छ करेंगे ये आप बताइए हमें। और नगर निगम से भी पूछिए कि इस तरह के जो लोग हैं अपनी मनमानी चला रहे हैं, कल को कोई भी कहीं भी नदी में फेंकता होगा, ये तो हमारे संज्ञान में आया इसलिए हमें दिख गया कि ये कचरा फेंक रहे थे, ऐसा तो खुलेआम वो करते होंगे क्योंकि अचानक तो कोई कर नहीं रहा होगा, इसीलिए उनका मनोबल होगा कि एक चलती सड़क के किनारे वो नाले में गाड़ी लगाकर वो नाले में अपना जो सेप्टिक टैंक का कचरा है वो फेंक रहे हैं। हम स्थानीयों से भी बात करते हैं कि उनको इस बारे में क्या कुछ कहना है, और मतलब ये जो नदी है जो स्थानीय आसपास में है, कहीं ना कहीं अपना भरण पोषण एक समय में नदी के ऊपर ही निर्भर करते थे। अब सब्जी का भी रोपण जो है उस पार में सब्जी की खेती भी की गई है। तो हमारा ये आग्रह होगा नगर निगम प्रशासक से भी, साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी, कि सर आपके हाथ में है सब कुछ, आप हमारा रांची हमारा शहर आप स्वच्छ रख सकते हैं, तो आप कोशिश करिए, क्योंकि सरकार ने आपको नियुक्त किया है उस पद पर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप हमारे नदी और पर्यावरण को जो है वो स्वच्छ रखने में आप सक्षम हैं, इसी वजह से आपको नियुक्ति की गई है उन पदों पर। तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी अपील सुनिए और
कृपया करके जो नदी जितनी गंदी हो चुकी है इससे ज्यादा और प्रदूषित ना करें। स्थानीय जो हैं या जो आम लोग हैं वो जो कचरा कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी सख्त से सख्त कोई कार्रवाई का प्रबंध करें, ताकि लोग को ये समझ में आए और लोग जागरूक हों कि आखिर ये कल को ये नदी विलुप्त हो जाएगी तो फिर कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर जो आसपास में जो हरियाली बची है वो भी नहीं बच पाएगी। तो हमारी अपील बस सरकार से है और नगर निगम से है कि सर इस संबंध में आप जरूर इस मामले को आप संज्ञान में लीजिए और कार्रवाई जरूर से जरूर कीजिए। हम स्थानीय से भी बात करेंगे कि उनको आखिर इस बारे में क्या कहना है। आखिर वो अपना नहाने धोने का काम भी करते हैं यहीं से, और सब्जी वगैरह जो खेती करते हैं उसके लिए पानी का भी पाटन यहीं से करते हैं, और जब पानी ऊपर लबालब भरी रहती है बरसात के दिनों में तो पानी का सप्लाई भी यहीं से होता है। तो इस तरह की मतलब आप बोलें कि इस तरह से आपत्तिजनक कार्य जो हो रहा है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस तरह का जो गलत कार्य किया जा रहा है नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा, इस पर लोग क्या कहते हैं हम उनसे भी जानते हैं। स्थानीय लोग जो है सब नाली जो है पानी यहाँ गिरा रहा है, कितना खराब लग रहा है? खराब तो बहुत लग रहा है। उन लोग को तो बोलने से भी तो हम लोग को बातें नहीं मानता है, तो हम लोग कुछ कर पाएंगे कहाँ? गांव वाला कुछ सहयोग नहीं देता है तो हम लोग क्या करेंगे? बोल के थक जाते हैं तो उन लोग जबरदस्त वाला कर देता है। नहीं तो ये पानी बहुत अच्छा था, हम लोग पीते थे, फिर सारा चीज का वो जो हम लोग नदिये से होता था, पर आप तो एकदम पूरा गंदगी कर दिया। सारा चीज को फेंक देता है, पूजा पाठ टोटका मोटका पूरा ला के फेंक फाक के, शीशी फीसी दारू फारू सब पियल रहता है, सबको यहाँ ला के फेंक फुका के बराबर कर देता है। अब नदी में घुसने से तो कांच गड़ जाता है हम लोग को पैरे में, नदी घुसना मुश्किल हो गया हम लोग को। इसलिए हम लोग आजकल तो नदी के पानी से तो कुछ यूज नहीं करते हैं, एकदम गंदगी हो गया तो क्या करेंगे? ये नदी है कि नाला है कहीं? इन नाला बना दिया नदी को। नहीं तो पहले नदी इतना अच्छा था कि एकदम वहां से पानी पीते थे, वो पानी पीने का लायक ही नहीं रखा इन लोग, सब बिहारी बैठ के पूरा गंदड़ा कर दिया पूरा। और नगर निगम वाला पानी जो ला ला के गिरा रहा है, नगर निगम वाला भी अलग से उन लोग भी एकदम कब आके ढल देता है पता ही नहीं चलता है। पूरा गांधीनगर से पूरा नीचे इधर पूरा ये सब खाली टट्टी पानी आ रहा है। अच्छा, सुनने में आ रहा है चाची कि यहाँ के जो मुखिया है उन लोगों का एक साथ मीटिंग होने वाला है यही समस्या को लेकर। तो कहाँ होता है? होने से तो हम लोग जाबे करते हैं, पर खाली सुनाता है, करता तो है ये नहीं है। मुखिया हम ही लोग बनाते हैं, मुखिया लोग तो हम लोग बना देता है, हम ही लोग का लेके नहीं मुखिया बनता है, पर मुखिया लोग क्या करता है? कुछ नहीं, बोलने से हाँ होगा उसका बाद खत्म कर देता है, कुछ नहीं, हम लोग का सुनवाई नहीं देता है कोई। यहाँ से पूरा प्रेमनगर में जाता था, अब जिसके पास तो नहीं रहेगा न बोरिंग का होगा तो वो लोग तो पानी को पीता भी होगा, इसको सब काम करता था, लेकिन अब तो अब उसको भी बंद कर दिया। अब वहाँ अब पता नहीं अब कहे नहीं देने लगा उसको भी हम लोग नहीं, अब वही चलते शायद। और सब पूरा प्रेमनगर में 300 रुपया पैसा भी लेता था, चंदा उगाता था, अब तो पानी भी देना बंद कर दिया। प्लस नदियों इतना गंदा हो गया तो कहाँ आदमी यूज करेगा? पूरा एकदम नदी में पूरा काई बैठ गया है। अभी भी नदी का पानी से जो है साग सब्जी जो है, हाँ सारा कुछ लगाता है, बारी उरी पूरा कर रहा है, लगाइए रहा है सब कुछ, लेकिन क्या करेगा? तब लगाना ही है, 2 पैसा आदमी तो करने के लिए करता ही है। सब्जी लगा रहा है अपना खाने के लिए, कितना खरीद के खाएगा? सब नहाना धोना भी तो भी में करिए रहा है, गंदा है तो भी में कर रहा है नहाना धोना। क्या बोलिएगा स्थानीय लोग से या नगर निगम के अधिकारी या पदाधिकारी लोगों से? नहीं, वो लोग को तो कम से कम देखना चाहिए, साफ सफाई करवाना चाहिए, लेकिन कोई यहाँ तो खड़ा ही नहीं होता है करने के लिए। कहा जाता है कि ये पानी जो है जो जा रहा है वो महाकुंभ तक जाता है। पूरा यहाँ जाता है ना, क्या बोलते गेतलसूर डैम जाता है पानी, तो वहाँ भी आदमी सब कर रहा होगा, नहा रहा है, धोआ रहा है, पी रहा है, मुंह में डालिए रहा होगा, फिर मछली भी वहीं पर ही हो रहा है, तो उसी चलते भी मछली सभी तो बहुत कुछ मर भी जाता है ना, यही गंदा पानी चलते। पूरा यहाँ तो गांधीनगर तक का पूरा बाथरूम का पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी। और इसी में अभी छठ पूजा कितना शुद्ध मान के छठ पूजा भी यहाँ तैयारी किया जाता है, कितना मनाता है यहाँ छठ पूजा। जो नगर निगम का कर्मचारी जिस तरह से ला के
बाथरूम का हाँ पानी। वही वही बात तो बोलते हैं कि कर्मचारी जब इतना ला के एथी कर रहा है तो यहाँ का आदमी लोग देख रहा है, लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ला के बस वो गाड़ी गाड़ी ला करके ढाल दे रहा है। ऐसा कर्मचारी लोगों को पर कार्रवाई किया जाए, होना चाहिए। ठीक। एक जमाना से रह रहे हैं, उसके बाद इस पानी से क्या क्या काम होता था? सब काम होता था, नहाना धोना, कपड़ा लता धोना, सब चीज होता था। अभी से पूरा नदी गंदा हो गया। गाय का गोबर इसी में बहा रहा है, घर का बाथरूम का नली का पानी इसी में आ रहा है, सब पानी इसी में आ रहा है, इसलिए सब नदी का पानी अशुद्ध हो गया। तो कुछ काम का लायक नहीं है पानी। अच्छा दीदी, छठ भी सुनते हैं कि यहीं बनाते हैं? हाँ हाँ मनाता है, बहुत बड़ा छठ मनाता है यहाँ पर, सब तरफ से आता है, उधर रांची से आता है, इधर कांके का सब आता है, बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। और वही पानी से धोआता है, मुंह में पानी लेके कुली करता है, सब होता है। तो कितना खराब बात है। बीमारी तो हम लोग अपने लेके आ रहे हैं। तो खराब बात है कि नहीं कि गंदा पानी बहा रहा है? खराब बात है, गंदा पानी अपने आप सफाई करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो अपने गंदा कर रहे हैं पानी को। अच्छा, कर्मचारी लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कर्मचारी लोग के ऊपर, सफाई नहीं होता है। स्थानीय भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि एक नदी है, बचपन से हम देखते हैं नदी में नहाने से लेकर सारी चीजें जो है नदी के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं। ये गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र ही था पहले, तो एक कह ले कि गांव के लोग जो है वो नदी के ऊपर ही निर्भर रहते थे तमाम चीजों के लिए। तो उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से मतलब खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, और वो लोग का भी कहना है कि इसको लेकर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे तमाम पदाधिकारियों से, वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से भी, साथ साथ मुख्यमंत्री से भी। सर, हमारे जल जंगल जमीन की आप बात कर रहे हैं, तो इसको संजो कर रखने में यहाँ के स्थानीयों की मदद भी करें। इतने ही आग्रह के साथ मैं ये जो पूरा सेशन है ये खत्म करूंगा। सर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको संज्ञान में लें और इसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करें। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जिनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि खुलेआम दिन दहाड़े वो इस तरह का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सहयोगी मुर्शिद और शादाब के साथ मैं विकास कुमार, दी भारत मित्र, रांची।